तो वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे सूर्य के अश्विनी नक्षत्र में होने की। सूर्य जब भी अश्विनी नक्षत्र में होता है तो एक इंडिविजुअल को किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए पहले थोड़ा समझ लेते हैं, क्विकली समझते हैं अश्विनी नक्षत्र को। अश्विनी नक्षत्र क्या है? देखो, नक्षत्र एक ऐसी इंपॉर्टेंट लेयर है ना प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई। आप अगर पुरानी एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, राशियां तो अभी आई हैं, इससे पहले ना राशियां थी नहीं। इससे पहले क्या था? इससे पहले केवल नक्षत्र थे और प्लैनेट्स थे। राशियों की एडिशन जो है वो बहुत बाद में आई। तो नक्षत्र एक ऐसी ना एक आप समझ लो वो परत है, जब आप उस परत से आप प्लैनेट को देखते हो या उसके कोर को, नक्षत्र के कोर को समझते हो ना, आपको अपने बारे में ना बड़ा कुछ, अपनी कोर पर्सनालिटी के बारे में समझ में आता है। तो ये नक्षत्र जो है ना, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक साइडेरियल साइड में पूरा का पूरा मेष राशि के अंदर पड़ता है। नवमांश में जो उसके पद पड़ते हैं वो एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर, ये चारों पद जो हैं इसमें आके इसके खत्म हो जाते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है ना वो है केतु, और इसकी जो डिटी हैं, जो इसके देवता हैं वो हैं अश्विनी कुमार। और ये ना एक जैसे होती है वात, पित्त और कफ, तो ये वात प्रवृत्ति वाला नक्षत्र है। आप अगर इसकी कोर एसेंस में अगर जाओगे ना तो कुछ नक्षत्रों के पीछे ना माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। हर स्टोरी ना कुछ सिंबलाइज करती है। जब आप उन स्टोरी के बहुत इन डेप्थ में जाके आप देखते हो ना, और जब आप उसमें उसकी प्लैनेट की, उसकी कारक अवस्था को जब आप उसके अंदर मिक्स एंड मैच करते हो, तो आपके सामने एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लेवर निकल के आता है कि प्लैनेट यहाँ कर क्या रहा होगा। जाहिर सी बात है, देयर आर सिग्निफिकेंसेस कि प्लैनेट जो है वो किस घर के अंदर बैठा है, किस राशि के अंदर बैठा है, कैसे उसको एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन वो जो है ना लेयर, जिसके बारे में बात करेंगे, जब सन अश्विनी में बैठा तो कैसे रोल अदा कर रहा है अपने। देखो, अश्विनी कुमार क्या है? अश्विनी कुमार की ना एक स्टोरी है कि अश्विनी कुमार जो हैं ये सूर्य से मेडिकल एजुकेशन लेने जा रहे थे, दवाइयों के बारे में सीखने के लिए जा रहे थे। तो लॉर्ड इंद्रा ने जो है, भगवान इंद्र ने जो है इनको रोक दिया था। ये एक बड़ी प्रोमिनेंट स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्या है कि एक च्यवनप्राश जो आप खाते हो ना, तो च्यवनप्राश जो है ये च्यवन ऋषि थे, ये इनके नाम से निकल के आया च्यवनप्राश। तो एक रानी थी सुकन्या। तो सुकन्या ना एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी। जब वो शिकार पे गई, तो जंगल में शिकार पे गई, तो उसने देखा ना कि एक कोई 2 आंखें ना किसी मतलब कुछ चमक रही थी, जैसे उसे लगा कोई जानवर है। तो वो जो आंखें थी ना वो थी च्यवन ऋषि की। अब च्यवन ऋषि जो हैं वो साधना में कितने ही सालों से साधना के अंदर बैठे थे। उनके शरीर पे जो है वो मिट्टी विट्टी, पता नहीं दीमक वीमक, उस पे कहते हैं कि बर्ड्स ने घोंसला बना लिया था, कौओं ने घोंसला बना लिया, उनके सिर पे क्या हुआ पता नहीं। तो लेकिन वो सुकन्या जो थी वो, उसको ना उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई दी, और सुकन्या ने जो है वो अपना तीर कमान उठाया और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। उन्होंने कहा, शायद उसे लगा कि शायद मैंने शिकार कर लिया किसी जानवर का। सुकन्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि यार ये तो कोई वृद्ध महात्मा है। उसको लगा ये तो मेरे से बहुत बड़ा घनघोर पाप हो गया। वो बड़े इस सौरोनेस में रही कि मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उसने अब इस अपराध को मुक्त होने के लिए या अपनी क्षमा को, कि भी मैं क्षमा को कैसे, इस अपराध को कैसे क्षमा में बदल सकती हूँ, सुकन्या ने जो है उन ऋषि के साथ शादी कर ली और बोला कि जी आपकी आंखें नहीं रही हैं, तो आज से आपकी आंखें मैं बनूंगी, और आपका जो भी जब तक कभी आपका जीवन है उसके लिए मैं अपना समर्पण करूंगी, और मैं सारी सेवा आपके साथ आपको दूंगी अपनी। तो सुकन्या ने जो है उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और तो वहां से क्या हुआ, अश्विनी कुमार एक दिन वहां से निकल रहे थे। तो अश्विनी कुमार जब वहां से निकल रहे थे तो अश्विनी कुमार ने देखा कि यार ये एक इतनी सुंदर स्त्री जो है ये एक वृद्ध आदमी के साथ कर क्या रही है। तो उन्होंने क्या काम किया, अश्विनी कुमार ने उनके साथ बोला कि जी तुम हमारे साथ चलो, और तुम इस वृद्ध आदमी के साथ कर क्या रही हो यहाँ पे। तो ये बात जो सुकन्या को बहुत बुरी लगी, वो उन्होंने उसको बड़ा अपोज किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे से ऐसे बोलने की, और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड को, इनको महात्मा को, ऋषि को हो क्या गया है। उन्होंने बताया कि इनकी आंखें नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम इनकी आंखें वापस ला सकते हैं।
जो अश्विनी कुमार थे, तो अश्विनी कुमार जो हैं उनको ले गए, कह रहे जी चलो जी मैम इनकी आंखें वापस लेके आते हैं। उनको तालाब के किनारे ले गए, वो उन्होंने उसमें स्नान किया। तो जो दोनों अश्विनी कुमार ट्विंस हैं, अश्विनी कुमार, वो और वो महात्मा च्यवन ऋषि, वो जो है उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगा के जब बाहर आए तो तीनों ही वो अश्विनी कुमार से लगने लगे। तो वहां पे उन्होंने जो है वो सुकन्या से पूछा जी पहचान लो आपका पति कौन है, आपको उसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो है वो उनके पैर वैर देख के कुछ पहचान लिया, उन्होंने पहचान लिया कि जी यही मेरे पति, यही वो महाराज हैं। तो इस स्टोरी से क्या सिंबलाइज हो रहा है, ये स्टोरी क्या बता रही है कि अश्विनी कुमार जो है वो प्रैंकस्टर्स हैं। अश्विनी कुमार के जो है ना, जो ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, उनका सिर जो है वो घोड़ों का सिर है। तो घोड़े क्या हैं, घोड़ों के अंदर देखो घोड़े बड़े फास्ट होते हैं, घोड़े बड़े स्पीड में रहते हैं। अश्विनी कुमार ट्विंस हैं, अश्विनी कुमार प्रैंकस्टर्स हैं, और जैसे उन्होंने उनको हील किया च्यवन ऋषि को, तो अश्विनी कुमार जो हैं वो हीलर्स हैं, है ना। और तो अश्विनी की जो आप कोर अगर समझोगे ना, तो वो है वो लाइट, स्पीड, स्विफ्ट वाली एनर्जी, क्विक वाली एनर्जी, है ना। तो अश्विनी कुमार क्या है, अगर आप देखोगे कि गाड़ियों में जो हॉर्स पावर आती है, वो हॉर्स पावर भी जो आती है, जो शब्द आया है वो अश्विनी कुमारों से निकल के आया, हॉर्स पावर। तो हमारा ना कोई भी देखो, हमारे जितना भी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वेदों का एक पार्ट है। आपको अगर हमें ना अगर अपने धर्म को भी समझना है, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को भी समझोगे ना, आप जितना ज्यादा इस ज्योतिष को समझोगे, आप उतना ज्यादा ना अपने धर्म के प्रति आपका यकीन बढ़ेगा। क्योंकि ना आप ना कहानियों से निकल के ना रियलिटी में एंटर करोगे। अभी वो नहीं रहेगा कि भाई हाँ किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा हो गया और ऐसा था वैसा था। तो वो ना आप जब उसका डीप मीनिंग, जब डीप इंसाइट लेके आते हो, तो आपको ना भरोसा होता है कि हम ये जो बातें चल रही हैं बड़ी साइंटिफिकल, बड़ी लॉजिकल बात है। आप देखोगे अगर ऐसे लोगों का करियर इंटरेस्ट जो रहता है ना, ज्यादातर वो रहता है, ये लोग साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, अगर जिन लोगों का भी जो अश्विनी नक्षत्र है बड़ा प्रोमिनेंटली प्लेस्ड हो, कई अच्छे हैवी प्लैनेट्स के साथ में प्लेस्ड हो, है ना, ये जुपिटर के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, स्पेशली मून आ जाए अश्विनी के अंदर, है ना। तो ये थेरेपिस्ट, हीलर्स, इन लोगों के अंदर ना ऐसी वो होती है कि भाई हम ये बने, इनके लोगों के अंदर क्रेविंग होती है। क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट में आप क्या काम कर रहे हो, ये तो एक बड़ा डिफरेंट स्टोरी होगी, तो एक बर्थ चार्ट है ना एनालाइज करने का विषय हो गया। बट इनके अंदर ना होती है मिस्टिक लोग, है ना, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिशियंस, है ना, क्योंकि दे आर द बेस्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड। तो ये है जब अश्विनी के ट्रेड्स। अब हम समझते हैं सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य अब अश्विनी में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो सूर्य क्या है? सूर्य है ईगो, सूर्य है कॉन्फिडेंस, सूर्य है अथॉरिटी। सूर्य एक राजा की तरह है जो झुक नहीं सकता। सूर्य है कि जो अपना ना एरिया को एक्सपैंड करना चाहता है। राजा का काम क्या है? राजा अपने क्षेत्रफल को बड़ा करने में हमेशा लगा रहता है। सूर्य जब भी कुंडली में बड़ा प्रोमिनेंटली प्लेस्ड होगा ना, तो सूर्य का एक ट्रेड क्या है कि राजा जो है अपने राज्य को बढ़ाने में हमेशा लगा रहता है। He wants to expand his territory। तो उस चक्कर में क्या है, रानी इग्नोर होती है। आप देखो कुंडली में जब भी फर्स्ट हाउस में किसी का सन रहेगा, तो उसकी फैमिली लाइफ आप पूछो बड़ी स्ट्रगलफुल रहेगी, बड़ी पेनफुल रहेगी। क्योंकि राजा का जो जीवन है ना वो है ही स्ट्रगल। राजा का ना इजी गोइंग कोई चीज ही नहीं होती। सूर्य आपके फादर है, सूर्य आपकी इम्यूनिटी है, सूर्य जो है वो आपकी लिनियज है। तो ये है सूर्य के बारे में। अब सूर्य जब भी अश्विनी नक्षत्र के अंदर आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन-ऑन-वन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप cosmictailor.com पर विजिट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे दिए नंबर के साथ आप बात कर सकते हो। आप देखो सूर्य अब यहाँ पे अश्विनी में आया तो इसमें दो चीज बड़ी प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व होंगी। एक पहला, सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो है सूर्य आप फिजिकल सेल्फ में खुद भी हो, क्योंकि आपकी आत्मा है। तो दोनों चीजों ही मिक्स करके हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। देखो फादर ना, ऐसे लोगों के फादर हो सकता है हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हो, और हीलिंग प्रोफेशन के अंदर ना हो तो हो सकता है कि इनके जो फादर है ना, वो जब लोगों के पास जाके बैठते हो तो उनको वो लोग, उनके फ्रेंड्स अगर आप पूछोगे तो वो ऐसे लोगों को ना बड़ा हील्ड महसूस करते हैं।
है ना। आप अगर देखोगे तो आप अपनी मदर से अगर आप पूछोगे तो हो सकता है इसका जवाब मिले आपको कि जब ना आपकी मदर भी आपके फादर जब आपके मदर के पास जाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करते होंगे, तो मदर भी ना हील्ड महसूस करती है, क्योंकि अश्वनी की एनर्जी, दे आर द बेस्ट हीलर्स इन द वर्ल्ड, दे आर द बेस्ट हीलर्स, दे आर द प्रैंकस्टर्स। और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में ना ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ना फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। मतलब ना आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति का बोलोगे ना, आप कहोगे यार मेरे फादर का ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो किसी माध्यम से हो, वो इन्फ्लुएंस कुछ भी हो सकता है, बट ये वर्ड आप कहते हुए देखते हुए जरूर मिलोगे कि मेरे फादर का मेरी लाइफ में बड़ा इन्फ्लुएंस है। ऐसे लोगों की ना इंट्यूशन जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, वेरी पावरफुल इंट्यूशन। ये लोग ना किसी घटनाक्रम के पहले होने से ना सोच लेते हैं इनकी, मतलब इनको लगता है कि पहले ऐसा हो चुका है, ऐसा हो सकता है, वो कैलकुलेशन है, वो एक इनके ना एक फ्लैश सी आती है और होती हुई निकल जाती है। अश्विनी नक्षत्र में जब भी सूर्य रहता है बहुत बहुत स्ट्रांग रहती है। आप बात करोगे अश्विनी नक्षत्र वाले से, खास तौर से मून हो सूर्य हो, तो आपको मिलेगा कि बहुत स्ट्रांग रहती है। और ये लोग किसी तरीके से अपनी मिस्टिक में आ जाएं ना, हीलर्स बन जाएं ये लोग एस्ट्रोलॉजी में आ जाएं, है ना, ये लोग उसमें आ जाएं, क्या बोलते हैं ये ना, मसाज वाले थेरेपिस्ट जो होते हैं, जो बॉडी मसाज करते हैं, थेरेपिस्ट जो एक्यूपंक्चर वाले होते हैं, इसमें बॉडी को बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो देखो इनके हाथ लगाने से ना उनके शरीर में उनके जादू होना शुरू हो जाता है, को लगता है कि यार इस आदमी के ना हाथ में कुछ बात है। इन लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग, वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट वाला एटीट्यूड होता है कि मतलब आप समझ रहे हो ना कितनी सारी जो प्लैनेटरी फोर्सेस हैं वो आके मिल रही हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है, वो जो पड़ रहा है जिस राशि में, वो मंगल की राशि में पड़ रहा है। तो आप सोचो कि कैसी फोर्सेस मिल रहे हैं। और यहाँ पे अब सन की भी फोर्स आ गई, केतु एक फायरी एनर्जी, मार्स एक फायरी एनर्जी, है ना, मेष एक फायरी एनर्जी। तो ये सारी फायर एनर्जी मिल रही है, कहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है अब सूर्य फादर, और वो व्यक्ति खुद वो नेटिव। और ऐसे लोग ना बड़े इम्पेशेंट होते हैं। इन लोगों को सीखना चाहिए कि पेशेंस को कैसे डेवलप करना। अगर ये पेशेंस कैसे डेवलप करना नहीं सीखेंगे ना, तो इनको लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि अश्विनी की जो स्पीड है ना, ये ना कोई काम कराती है कोई भी, कि भाई हाँ भाई ये भी कर लो, ये भी ले लो, ये भी कर लेते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। कोई कैमरा खरीदना है, अभी खरीदना है, फोन खरीदना है, चलो चलते हैं खरीद लें, कहीं घूमने चलना है, चल रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना, तुरंत काम स्टार्ट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आ जाएगी सस्टेनेंस के अंदर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को सीखना चाहिए कि किसी चीज को सस्टेन कैसे करना है। अगर ये लोग चीज नहीं सीखेंगे ना, तो इनको ना मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन वाली चीजें ये बहुत प्रोमिनेंटली आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये अगेन इनकी ना एक रेमेडी भी है। और ये लोग ना ऐसे हो जाते हैं, इनकी स्पीड कई बार इतनी तेज हो जाती है कि ये सोचते हैं कि पहले कर देते हैं, बाद में सोचेंगे, देखा जाएगा जो होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को ना। एक्सोटिक कार्स का बड़ी मतलब खास तौर से कार में कौन सी जो पावरफुल कार्स हैं जिनके इंजन बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, इनकी ना पहली प्रेफरेंस देखो। अगर आप ये लोग अगर कोई 2 व्हीलर बाय कर रहे हैं या कोई 4 व्हीलर बाय कर रहे हैं ना, ब्यूटी से पहले इनकी जो चॉइस है ना वो रहती है पावर की, कि भाई मेरी कार में ना मुझे पावर चाहिए, मजा आना चाहिए, खुद भी बड़े थ्रिल के साथ बाइक चलाएंगे तो पूरी स्पीड में ये वो कड़वड़ मारते हुए आप चेक करो, बड़ा मजा आएगा। प्रोमिनेंट अगर प्लैनेट अगर प्लेस्ड है, सूर्य प्लेस्ड है, चंद्रमा है, जुपिटर है, तो ये बहुत मिलेगा आपको देखने के लिए। पेशेंस इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस रखनी चाहिए इनको हर कीमत पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म से इनका कोई ना कोई रिश्ता होता है, या तो ये रिश्ता बनाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं आप देखो लेटर इन लाइफ इनका रिश्ता ट्रैवल या टूरिज्म से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं एथलेटिक्स में, और खास तौर से अगर मार्स कनेक्ट कर जाए अश्विनी के साथ तो आप समझ लोगे दे आर बेस्ट एथलीट्स। आई थिंक विराट कोहली का जो है वो शायद मार्स अश्विनी में ही है। आप देखो वो कितना बढ़िया क्रिकेटर है। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स सन इन अश्विनी। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।